हेलो फ्रेंड, यू आर सीइंग यूट्यूब चैनल आई एम हरिओम। आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पहला चैप्टर जो है भौतिक जगत उसकी शुरुआत करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है भौतिकी क्या है। क्योंकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ने चल रहे हैं तो इसलिए जानना आवश्यक है कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी को जानने के लिए सबसे पहले इसका आशय इसके शब्दों से हम निकालेंगे। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति, अर्थात भौतिक विज्ञान जो है प्रकृति का विज्ञान है। संस्कृत में प्राकृतिक शब्द के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः भौतिक विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार हुई: भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह भौतिक विज्ञान जो है ये प्रकृति का विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति क्या है, प्रकृति किससे बनी हुई है, अब ये जानेंगे हम। प्रकृति द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बनी है। अब द्रव्य और ऊर्जा क्या है ये आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। द्रव्य क्या है कि ऐसा प्रत्येक कण अथवा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। और इसके उदाहरण जल, वायु, पत्थर, लकड़ी, लोहा, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि इसके उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट ऊर्जा क्या है। ऊर्जा की परिभाषा हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्मांड में ऊर्जा अनेक रूपों में उपलब्ध है। यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश आदि ये सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। और हमें ये पता है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप एक दूसरे में तथा कार्य में रूपांतरित होते रहते हैं। कार्य का ऊर्जा में, ऊर्जा का कार्य में रूपांतरण होता रहता है। पहले ये माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच कोई संबंध नहीं है, परंतु 20वीं शताब्दी में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया कि द्रव्य और ऊर्जा एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे से निम्न संबंध के अनुसार रूपांतरित किया जा सकता है। ये संबंध है E=mc², जिसे आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण कहते हैं, जहाँ E द्रव्य के यम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा है तथा C निर्वात में प्रकाश की चाल। अतः भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा हम लोग शुरू में किए थे कि भौतिक विज्ञान प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, अब उसमें हम भौतिकी की जो नवीनतम परिभाषा देंगे वो इस प्रकार है: भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह है भौतिक विज्ञान। इस तरह भौतिक विज्ञान की दो परिभाषाएं हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है। पहली परिभाषा यह है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और दूसरी परिभाषा जो नवीनतम परिभाषा है वह है कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा एवं अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है ये परिभाषा दी है। अब हमको अगला टॉपिक जो इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में वह है भौतिकी का कार्यक्षेत्र तथा रोमांस। भौतिकी का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मूल रूप से इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थूल माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक। सबसे पहले हम स्थूल माइक्रोस्कोपिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोगशाला तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं आती हैं। इन परिघटनाओं की व्याख्या के लिए क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और इस स्थूल फिजिक्स के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत जो ब्रांचेज हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है ऊष्मागतिकी, तीसरा है दोलन तथा तरंग, चौथा है प्रकाश की, फिर वैद्युत गतिकी। अब हम यांत्रिकी के अंतर्गत हम न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित विषय
इसमें बल, द्रव्यमान, ऊर्जा, जड़त्व, रेखीय संवेग, कार्य ऊर्जा, शक्ति आदि भौतिक राशियों की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। अब ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम लोग ताप, ऊष्मा, कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, आंतरिक ऊर्जा आदि का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है वह है दोलन तथा तरंग। इसके अंतर्गत हम वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न विक्षोभ व इसका संरक्षण तथा ध्वनि से संबंधित अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगली ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की जो अगली ब्रांच है वह है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके अंतर्गत हम आवेशित तथा चुंबकीय वस्तुओं से संबंध वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके मूल नियमों में मैक्सवेल के 4 समीकरणों के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह मूल भौतिकी की 2 जो भाग हैं उसमें पहला है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो है यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, दोलन तथा तरंग, प्रकाश की, वैद्युत गतिकी। अब अगला टॉपिक जो इसका अगला क्षेत्र है वो है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत हम सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत परमाणुवीय तथा नाभिकीय घटनाएं आती हैं और ये घटनाएं बहुत छोटी हैं, जिसमें हम नाभिक की त्रिज्या 10⁻10 मीटर से परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर से नाभिक की त्रिज्या 10⁻14 मीटर के पैमाने पर द्रव्य के संगठन, संरचना और विभिन्न मूल कणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित घटनाओं की व्याख्या आधुनिक भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों के आधार पर की गई। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत भौतिकी के प्रमुख ब्रांचेज जो हैं वो ब्रांच है पहली परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। इसके अंतर्गत परमाणु में नाभिक के बाहर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत जो ब्रांच है वह है एटॉमिक फिजिक्स और इसमें परमाणु के नाभिक के बाहर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसकी जो दूसरी ब्रांच है वह है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत नाभिक के भीतर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह भौतिकी का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत हम छोटी से लेकर के नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं और इसमें बड़ी से बड़ी वस्तुएं, आकाशगंगा, अंतरिक्ष, विशालकाय पिंडों का अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी का जो अध्ययन है अत्यंत उत्तेजक एवं रोमांचकारी है। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे अति सूक्ष्म कणों से लेकर ग्रह, सूर्य, गैलेक्सी तथा विशालकाय पिंडों का अध्ययन करते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में विश्व के महानतम भौतिकविदों द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए हैं और जिनका दैनिक जीवन की परिघटनाओं को समझने तथा प्रौद्योगिकी के विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। तो इस तरह हम लोग भौतिकी क्या है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र और इसका रोमांस क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा किए। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम प्रकृति के मूल बल के बारे में चर्चा करेंगे।